तो आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके साथ डायनेमिक चार्ट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मतलब चार्ट्स को हम डायनेमिक कैसे करें, बटन्स का इस्तेमाल कैसे करेंगे, आज हम इस पे आपके साथ चर्चा करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहले एक छोटा सा डेटा हम बनाते हैं। जैसे यहाँ पे सिटी है, सिटी, और सिटी को हम नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं। यहाँ पे लिखिए ड्रैग मार, पुणे आगे, और यहाँ पे मंथ। तो यहाँ से मंथ हमने लिया, पूरा दिसंबर तक। और यहाँ हम कुछ डेटा, तो मेरे पास ये डेटा है, मुझे इसके ऊपर अपने चार्ट्स बनाने। अब यहीं पे प्रॉब्लम आती है कि चार्ट्स, क्योंकि सबका एक चार्ट होना मुश्किल है। अगर इंसर्ट करता हूँ मैं इसमें चार्ट, तो आप देखेंगे कि सबका इस तरह का चार्ट बनेगा जो कि गड़बड़ है। दूसरा, चलो ठीक है, एक और चार्ट है बस, क्लस्टर चार्ट है। तो यहाँ से हम क्लस्टर चार्ट भी ले सकते हैं। इंसर्ट, हमने यहाँ से क्लस्टर चार्ट लिए तो सबका एक मिला, फिर भी सर मंथ वाइज आया है। तो मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, ये किस सिटी में कितना से, मुझे एक सिटी का मंथ कंपेयर करना है। मतलब कि मुझे सिटी वाइज कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स बनाने, ठीक है। अब ये चीज़ें नॉर्मली होना मुश्किल है, क्योंकि सबका अलग-अलग चार्ट बनाएँगे तो दिक्कत होगा। तो यहाँ पे हम एक डायनामिक चार्ट का कांसेप्ट रखते हैं। हम पहले हेडिंग को उठा के नीचे की तरफ पेस्ट करेंगे और यहाँ पे मैनुअली 1 लिखते हैं। फिर वही अपना सबसे बेहतरीन फ़ॉर्मूला ऑफसेट लगाएँगे, स्टार्ट ऑफ डेटा को सिलेक्ट करेंगे, रो नंबर इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉलम नंबर 1 करेंगे। इससे क्या होगा, सॉरी, यहाँ कॉलम नंबर 0 होगा। इससे सिटी का नेम आएगा, पहला सिटी का। अगर 2 टाइप करूँगा तो दूसरा सिटी का, 3 टाइप करूँगा तो तीसरा सिटी का। तो ऑफसेट जो है A1 से जितना नंबर रो उठा रहा है। अब आगे ड्रैग करने से पहले ए जो हमारा रो नंबर है इसको फ्रीज कर देते हैं। बाकी A1 जो है B1 C1 D1 आगे बस ड्रैग होता रहेगा। इससे क्या हुआ कि पूरा का पूरा डेटा जो है एक सीक्वेंस नंबर से मुझे मिल जाएगा। 2 करेंगे, 3 करेंगे, इस तरह से। अब इस पूरे को सिलेक्ट करके इस पे हम अपना चार्ट बना, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही है, एक बार में एक ही चार्ट मुझे दिखेगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे 2 करूँगा, दूसरा आ जाएगा, 3 करूँगा तो तीसरा, 4 करूँगा तो इस तरह से आएगा। लेकिन मैं यहाँ चेंज नहीं करना चाहता, तो मुझे इसके लिए चाहिए डेवलपर। डेवलपर टैब अगर आपके सिस्टम में नहीं है तो फाइल के अंदर ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन में जाके यहाँ इस चेक बॉक्स पे क्लिक कीजिएगा। ये डिफ़ॉल्ट अनक्लिक होता है। उसके बाद मुझे यहाँ क्या करना है, कॉम्बो बॉक्स दिख रहा है, इस कॉम्बो बॉक्स को लेना है और यहाँ पे ड्रैग, कॉम्बो बॉक्स को लेना है और ड्रैग कर। फिर मैं राइट क्लिक किया, फॉर्मेट कंट्रोल पे गया और यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इनपुट रेंज, मतलब जो ड्रॉप डाउन करेंगे तो नीचे लिस्ट किसका आएगा, तो इसका आएगा, ओके। जब मैं जब मैं लिंक पे क्लिक करूँगा, वो चेंज कहाँ होगा, तो चेंज जो होगा ये हमारा यहाँ पे। और थोड़ा-सा 3D सेटिंग करना है, 3D सेटिंग कर, चलिए दीपक जी, मैंने आपको कितने बार समझाया है कि टॉप पे पढ़ाने दीजिए, फिर पूछिएगा सवाल। सो यहाँ पे जैसे मैंने ड्रैग करूँगा, ये पुणे, देखा? तो हो क्या रहा है? तो ये जो डेवलपर टैब के अंदर ये जो बटन्स है, कंट्रोल्स इसको कहा जाता है। इसमें से हमने कॉम्बो बॉक्स लेके यहाँ पे ड्रैग किया।
फिर इसके फॉर्म कंट्रोल में आके मैंने यहाँ पे इसका जो सिटी लिस्ट जो है अपना लिस्ट दे दिया और सेल लिंक मैंने यहाँ पे दे दिया। इससे होगा क्या कि अब इस लिस्ट में हम जो भी सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे कानपुर सिलेक्ट किया, तो कानपुर का सीक्वेंस कितना है? कानपुर तीसरे नंबर पे है। तो यहाँ जो सेल लिंक हमने दिया था, यहाँ तीसरा नंबर टाइप। और जैसे तीसरा नंबर यहाँ टाइप होगा, ऑटोमैटिक टाइप हो जाएगा, कोई कोडिंग वोडिंग करने की ज़रूरत नहीं। तो ऑफसेट फ़ॉर्मूला ऑटोमैटिक इस तीसरे के अकॉर्डिंग यहाँ से तीसरे का डेटा उठा के यहाँ पे डाल देगा। अब यहाँ तीसरा नंबर का डेटा आएगा तो चार्ट अपने आप को चेंज कर लेगा। तो सिंपल सा मेथड है। अब बोलिए क्या बोल रहे थे ट्रिपल? ये जो आपने कॉम्बो बॉक्स लगी है सर, क्या चीज़ है मतलब जो आपने ऊपर ये ड्रॉप डाउन लिस्ट लगा रखा है सर, इसको कॉम्बो बॉक्स है। नहीं मतलब क्या समझा नहीं सर, मतलब कॉम्बो क्या बॉक्स क्या समझना चीज़ है है इसमें बताइए? मतलब ये है क्या जैसे आपने लिया हुआ है कि कॉम्बो बॉक्स है सर, एक कॉम्बो बॉक्स है। कंट्रोल्स कहते हैं कॉम्बो बॉक्स। बटन्स वगैरह नहीं समझते? ये बटन देखिए, ये जो लिस्ट खोला आपने, इसको क्या बोला जाता है? कभी भी आप कुछ भी अगर से इसको किए, ये किए तो क्या है सर? ये भी तो एक कॉम्बो बॉक्स है ना। ये तो फ़ॉन्ट होगा सर, फ़ॉन्ट वगैरह जो आप यूज़ कर फ़ॉन्ट आप देख रहे हैं, लेकिन ये जो बता है, ये जो बना है बॉक्स, को क्या कहते हैं? कॉम्बो बॉक्स ही तो कहते हैं। जब इस पे हम क्लिक करते हैं तो लिस्ट आता है, जो लिस्ट सेलेक्ट करते हो अप्लाई होता है। सेम थिंग यहाँ हुआ कि यहाँ दिख रहा है, जब इस पे क्लिक किया तो खुला। जिसको सेलेक्ट करेंगे वो अप्लाई होगा। इसके अनुसार सर मतलब इंडिविजुअली नेम के अनुसार हम चार्ट ले जी, सकते हैं ना सर? जी बिल्कुल। सर इसके जैसे आपने कॉम्बो बॉक्स लगाया तो फिर इस डाटा की तो ज़रूरत नहीं है सर, ये जो नीचे आपने लगाया हुआ है ऑफसेट के अनुसार, इसकी ज़रूरत नहीं है ज़रूरत है सर ना, इसमें डायरेक्ट? क्यों नहीं? इसी पे तो चार्ट बन रहा है। चार्ट इसी से बनना है। इसके बिना सर पॉसिबल नहीं है ये चार्ट? नहीं बस। ठीक है सर। हुँ। तो इसको और थोड़ा-सा अलग तरीके से दोबारा समझाता हूँ। इस बार हम कॉम्बो बॉक्स नहीं, इस बार हम लिस्ट बॉक्स लेंगे। तो सबसे पहले इस हेडिंग को उठाते हैं और नीचे डाल देते हैं और यहाँ पे हम मैनुअली 1 डाल, ठीक है? और क्या लगाएँगे सिंपली ऑफसेट का फॉर्मूला। ऑफसेट फॉर्मूला में हम इसको सेलेक्ट किए, कॉमा, इसको सेलेक्ट किए, कॉमा 0। देखिए, आपका कॉम्बो बॉक्स रिजल्ट नहीं दे रहा है। ऐसा नहीं कि इसको क्लिक करने पे रिजल्ट आता है। इसका सिंपल सा काम है कि इसके अंदर का जो बना हुआ लिस्ट है, उसकी सीक्वेंस नंबर कहीं पे टाइप कर दें। सिंपल सी बात। तो मैं यहीं पे सीक्वेंस नंबर के अकॉर्डिंग डेटा आ जाए, इसके लिए हमने ऑफसेट का फॉर्मूला लगाया। किसका फॉर्मूला लगाया? ऑफसेट का लगाया। अब यहाँ पे अब कॉम्बो बॉक्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है या किसी भी तरह बटन की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि हमें कुछ ऐसा चाहिए जिससे मैं चूज़ कर सकूँ, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ चार्ट लगाया या यहाँ पे लगाऊँ या कहीं भी और भी लगाऊँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे मैं चार्ट लगा, तो अब मैं चाहता हूँ कि भई यहाँ पुणे का दिख रहा है, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए ना कि यहाँ से मैं पुणे की जगह पे नोएडा सेलेक्ट कर सकूँ या कुछ और सेलेक्ट कर सकूँ। ये चार्ट के ऊपर, क्योंकि हम डेटा के साथ थोड़ी खेलेंगे। हम डैशबोर्ड जब बनाएँगे तो चार्ट होगा वो। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, यहाँ डेवलपर टैब के अंदर इंसर्ट के अंदर कंट्रोल है। अब यहाँ पे एक एक्टिव कंट्रोल दिख रहा होगा, इसको नहीं छेड़िए क्योंकि इसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। ऊपर वाले में प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कॉम्बो बॉक्स की तरह एक लिस्ट बॉक्स होता है। इस लिस्ट बॉक्स को मैंने लिया। तो कॉम्बो बॉक्स और लिस्ट बॉक्स के बीच में यही डिफरेंस है कि कॉम्बो बॉक्स को क्लिक करने तो एक्सपेंड होता है। लिस्ट बॉक्स इस तरह से लिस्ट में रहता है। तो अब इसमें लिस्ट आएगा कहाँ से? ये वाला लिस्ट मुझे इसके अंदर डालना है। तो इसके लिए हमें इसके ऊपर राइट क्लिक कर फॉर्म कंट्रोल करना और इनपुट रेंज में जाना है और यहाँ पे रेंज दे देना है। और 3D करेंगे तो 3D हो जाएगा। लेकिन जब मैं क्लिक करूँ तो चेंज हो, इसके लिए हमने यहाँ पे कर्सर रखा और यहाँ पे क्लिक किया, ताकि जब वो चेंज हो, सेल लिंक का मतलब हुआ कि आउटपुट कहाँ डालेगा, तो हमने वही आउटपुट का लोकेशन चूज़ किया जो ऑफसेट कोड नंबर दे रहा है, ऑफसेट जिससे नंबर लेके रिजल्ट दे रहा है। और जैसे ओके किया, ये लिस्ट आ गई। अब इस पे जैसे ही क्लिक करूँगा, ये देखिए।
तो जब डैशबोर्ड्स बनाएँगे तो वहाँ पे अगर पिवट्स के ऑप्शंस नहीं लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? अ, सर जैसे भी अपने दोनों में यही फ़र्क है ना कि वहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट है, यहाँ सिर्फ डायरेक्ट लिस्ट है। हाँ, यही है। इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है? हाँ, चलिए। बढ़िया दीपक सर। जी बोलिए। अब इसमें एक चीज़ और भी है। अब यहाँ पे चलिए थोड़ा-सा और आगे विहित करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे इस हर जो सिटी नेम को यहाँ रखते हैं, ठीक है? अब मैं चाहता हूँ टारगेट, तो मैंने यहाँ पे एक टारगेट का कॉलम डाला। अब टारगेट में मैं अपना टारगेट यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ ट्रू या फ़ॉल्स डालता हूँ और इफ कंडीशन देता हूँ। इफ अगर ये ट्रू है, तो मेरा टारगेट दिखे, नहीं तो ब्लैंक। सिंपल सा हमने और मैं यहाँ बी 15 को फ्रीज़ कर दिया और इसको आगे की तरफ ड्रैग कर सिंपल। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफ़ेस हो जिस पे क्लिक करूँ तो मेरा टारगेट दिखे, क्लिक ना करूँ तो टारगेट ना दिखे। सबसे पहले इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ नीचे की तरफ तो ये टारगेट इसमें आ जाएगा, ठीक है? और टारगेट इसको अगर रेड वगैरह करना है या कुछ अलग करना है कलर तो आप वो भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब इसके लिए यहाँ डेवलपर में एक आता है आपका चेक बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने चेक बॉक्स का यूज़ कर दिया। अब इस पे हम दे देंगे टारगेट, ठीक है? अब इसके ऊपर राइट क्लिक करके फॉर्म कंट्रोल में सबसे पहले सेल लिंक की ट्रू फॉल्स कर दिया और 3D कर देता हूँ ताकि थोड़ा-सा 3D इफेक्ट में दिखे। तो इससे क्या होगा कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा, अपने सेल लिंक पे ट्रू डालेगा या अनक्लिक करूँगा तो फॉल्स डालेगा। दिख रहा है? ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स। और जैसे फॉल्स होगा, यहाँ पे इफ कंडीशन ब्लैंक दे देगा। जैसे ट्रू होगा, इस पे इफ कंडीशन क्या कर देगा? ट्रू कर देगा। अब मैं एक नेक्स्ट प्रीवियस बटन लगाना चाहता हूँ। तो यहीं पे आपका तीसरा जो आता है ये नेक्स्ट प्रीवियस बटन। देखिए, इस पे राइट क्लिक किया, फॉर्म कंट्रोल में गए, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 और मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 11 क्योंकि यहाँ पे 11 1 से लेके 10 तक है, तो 10 होना चाहिए मैक्सिमम और सेल लिंक में वही न 9 को हमने सिलेक्ट कर दिया। ऊपर की तरफ होता है नेक्स्ट, नीचे की तरफ होता है प्रीवियस, ठीक है? तो इस जब इस पे क्लिक करोगे तो नंबर यहाँ पे देखिए इंक्रीज़ कर दिया, 2 कर दिया और क्लिक करोगे तो 3 कर दिया और क्लिक करोगे तो 4 कर दिया, 5 कर दिया। तो इस तरह से आप नेक्स्ट, प्रीवियस का यूज़ कर सकते हो बिना कोडिंग का इस्तेमाल किए। अब चलिए थोड़ा-सा और चेंज करते हैं। इस बार हम मंथली चाहते हैं, तो इस 6 महीने के लिए तो ज़रा एक तरीका एक और चीज़ करना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ले लिया, डेटा वहाँ लेता हूँ ऊपर। अब यहाँ पे इक्वल नेम हम सिटी ले लेते हैं, सिटी तो चाहिए चाहिए। अब यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला यहाँ पे मैनुअली हम 1 लिखते हैं और इक्वल ऑफसेट ऊपर से सेलेक्ट किया देन कॉमा 0 रो एंड ये रहा 1 कॉलम। 1 कॉलम को हम फ्रीज कर देते हैं और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर तो 1 करेंगे तो 2, 3 करेंगे तो 4 फिर 2 पे 5, 3 करेंगे तो मार्च आएगा। अब इस पे मैं बनाता हूँ अपना चार्ट। चार्ट चाहे जो बनाना चाहे कोई दिक्कत नहीं।
अब मैं चाहता हूँ इस पे ये लगाना अ, चेक बॉक्स, रेडियो बटन। तो इसमें एक रेडियो बटन है, ऑप्शन बटन इसको कहा जाता है। यहाँ पे इसको मैंने क्लिक कर तो यहाँ पे हमने दिया जैक। तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं और इसी को राइट क्लिक कर फॉर्मेट में गए, 3D कर दिए, सेल लिंक में इस वन को सिलेक्ट कर। अब इसी को सिलेक्ट करके इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल को होल्ड करें और इसको ड्रैग करेंगे, ये पेस्ट हो जाएगा। इस तरह से कॉपी हो जाएगा, बन जाएगा। अब हर किसी को फिर फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस आप ड्रैग कर दीजिए। ये पोजीशन हो गया कि पहला नंबर, और इसको रीनेम कर दीजिए, ये हो गया फैब मतलब दूसरा नंबर। अब इस पे जैसे क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे 2 टाइप कर देगा, देखिए। और इस पे फिर एडिट कर दीजिए, मार्च। अब इस पे क्लिक करूंगा मैं, तो ये 3 टाइप कर देगा। अगेन एडिट करता हूँ, इसको मार्च के बाद यहाँ पे करता हूँ अप्रैल, तो यहाँ पे मई, एडिट टेक्स्ट यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ठीक है सर। जैसे मई तक है डेटा है, जून का नहीं है। ओके। अब यहाँ पे एक स्क्रॉल बार भी आता है। अब जैसे ये डेटा है हमारा, और इसी पे मान लीजिए कि मैं स्क्रॉल बार ये नीचे करता हूँ ना, सॉरी, ये बटन्स ये सब कुछ को एक एक साथ ये शिफ्ट के साथ क्लिक करना होगा, सॉरी कंट्रोल के साथ, एक कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिए सबको, और चार्ट को क्लिक कीजिए और इसको राइट क्लिक कर ग्रुप कर। अब जहाँ जहाँ नहीं, ये आपका चार्ट के साथ जाएगा नहीं, ये आपको एक मिनट, चार्ट के साथ ही जाएगा, एक मिनट कंट्रोल देखने चार्ट के साथ आना चाहिए। ओके, वो सिलेक्शन कवर कर लिया। हम्म, कॉपी करके दोबारा पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे डेवलपर टैब में एक होता है हमारा एक स्क्रॉल बार, जैसे ये स्क्रॉल बार है ना, ये वाला इस तरह का स्क्रॉल बार। तो मैंने इसको डिजाइन कर लिया यहाँ पे, जैसा मर्जी ऊपर नीचे जैसा करना करे। राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट कंट्रोल, और टीडी हटा देता हूँ, चल सकते कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम मैक्सिमम डाल दीजिए, सेल वैल्यू डाल दीजिए। तो यहाँ पे मिनिमम मेरा 1 है, और मैक्सिमम हमारे 10 है, 11 है, 10 11 जो भी कर लीजिए, एंड इसको ओके कर देखिए। अरे ठीक है, ठीक है। देखिए एक ही इसका आ रहा है, तो हम तो इसका 11 किए थे मैक्सिमम। ओह, यहाँ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 10 करना था ना, और इंगेजमेंट में 1 करना था, एक बार में क्लिक करने पे एक ही। चलिए अब सही, ठीक है, समझ में आया? बोलिए। यस सर। सेव कर देता हूँ, इसको ट्राई, इसका यूज हम लोग डैशबोर्ड पे क्योंकि स्लाइसर हर जगह वर्क नहीं करेगा ना सर, कीबोर्ड से हर काम नहीं हो सकता है, कई बार हमें फॉर्मूले के जरिए रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, तो वहां पे ये काम आता है, ठीक है। तो इसको मैं अपलोड कर देता हूँ, इस पे काम कीजिए।